ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज कर हैं। तो वहीं पर जेडीयू के प्रवक्ता दिवाकर सिंह ने कहा है कि इन शब्दों से उनको बचना चाहिए व इस गठबंधन को कायम रखने के लिए हमें ऐसे शब्दों से बचना चाहिए ताकि हम आगे इस महागठबंधन व इंडिया को लगातार जीत की हासिल तक पहुंच सके और 2024 पर इंडिया एक जीत कर आए और महागठबंधन के साथ भाजपा पार्टी को हटाने का कार्य करे। देखिए पत्रकार महोदय, समस्या ये है कि इंडिया गठबंधन जो बना है आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र बना हुआ है। ये 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बना है और जनता दल यूनाइटेड या कोई भी राजनीतिक दल ऐसे शब्दों के इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी भी नेता के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए जेडीयू उसका समर्थन नहीं करती है। सर, क्या देखते हैं इससे जिस तरह बयानबाजी चल रही है, आगे की रणनीति में क्या होगा, इसमें क्या बदलाव होगा? इससे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा क्योंकि कुछ स्तर पे कुछ ऐसे मतभेद उभरे होंगे दोनों पार्टियों के बीच में कि बात कुछ मीडिया के सामने आई। रही बात शब्दों के इस्तेमाल की, इस शब्द अपने आप में संसदीय लोकतंत्र में हम लोग जेडीयू के लोग नहीं पसंद करते। देखिए, महिला आरक्षण बिल जो लाया गया है उससे वो लागू कब होगा इसके बारे में भाजपा ने कुछ नहीं बताया है। पहली बात तो ये है कि इसके लागू होने की जो अवधि है वो 10-20 साल बाद है और दूसरी बात यह है कि महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हमारे जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड की सरकार बिहार ने 50% महिलाओं को तमाम क्षेत्रों में आरक्षण दिया है और उस आरक्षण में जो प्रावधान है सामाजिक न्याय का, अगर उस सामाजिक न्याय नहीं होगा महिलाओं के आरक्षण में तो ये आरक्षण के जो बिल है एक प्रकार का जुमला ही साबित होगा। ये लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये जुमला लेकर के आए हैं ताकि लोकसभा चुनाव में कुछ महिलाओं के वोट मिल जाएं, जबकि इस समय देश पूरी तरह जागृत है। महिलाएं इस बात से समझ रही हैं और इस बात को मान रही हैं कि इनको वोट नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कितने भी ये अपने गोदी मीडिया के रास्ते से ये तमाम बातें रखें, महिलाओं को भ्रम रखने की, उसमें सफल नहीं हो पाए। सर, लगातार बीजेपी द्वारा महिलाओं के लिए बहुत सी बातें की जा रही है। बिहार में उज्ज्वला गैस के लिए भी छूट दी जा रही है, फ्री गैस की छूट दी जाएगी, दिवाली में बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। आगामी 2024 में और मध्य प्रदेश चुनाव जो चल रहा है उसके लिए कैसे? देखिए, चुनाव की घोषणा अभी लोकसभा की हुई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उज्ज्वला योजना हो या तमाम ऐसे स्कीम में एक प्रकार से वोटर को प्रभावित करने का ये कार्य किया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। इसकी हम आलोचना करते हैं कि ये 5 किलो राशन 10 किलो राशन दे करके, जैसा कि इन्होंने कहा है कि 80 करोड़ को हम आधिकारिक तौर पे खाना देते हैं, राशन देते हैं। इसका मतलब भारत सरकार ये मान रही है कि इस देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहे हैं 2019 के पहले। और जो अभी रिपोर्ट आई है हाल में हंगर इंडेक्स की, वो रिपोर्ट भारत की दशा को और बुरी तरह से रखती है, जिसमें ये मालूम हो चुका है कि अब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे से नहीं 100 करोड़। तो इन्होंने 2014 से लेकर के 2024 आते आते इस देश में 100 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया है। तो ये उज्ज्वला योजना हो चाहे कोई भी योजना हो, ये योजनाएं इनकी एक चुनावी हथकंडा है। जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव के पहले किसानों के मुद्दे को लेकर के दोगुनी आय करने की बात कही थी और किसानों की हालत उन्होंने 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो किसानों की हालत हुई है, जो उनकी आय घटी है, वो देश को मालूम है, देश के किसानों को मालूम है। और रही नौजवान शिक्षित नौजवानों के बारे में कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे और करोड़ों नौकरी हर साल ये छीन लिए हैं। तो इस प्रकार से ये उज्ज्वला योजना के द्वारा जो इन्होंने कुछ 200-400 रुपये इन्होंने माफ़ किए थे, उन गरीब महिलाओं से, उस गरीब घरों से ये कुछ योजना ऐसा बना रहे हैं कि उसकी आड़ में उनसे पैसे खींच लें।